दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस समय अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे तो 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। क्या है कारण? कारण है यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद एक टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई थी। उस टैरिफ वॉर को एक बड़ा झटका लगा है। किसने लगाया? यूएस की कोर्ट ने। तो क्या निर्णय लिया है कोर्ट ने, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा और आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा एक एक करके हम डिटेल में करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हुआ क्या है। आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के बाद सभी देशों पर टैरिफ वॉर डाल दिया था। इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ यूएस में बहुत सारे कारोबारी कोर्ट में चले गए और कई सारे प्रदेशों की सरकार भी कोर्ट में चली गई और उन्होंने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। सिर्फ नुकसान नहीं दे रहा है, वो ये भी कह रहे हैं ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब 3 जजों की बेंच बैठी फेडरल कोर्ट में यूएस में, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह के वैश्विक टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं है और उन्होंने इमीडिएटली इन सारे टैरिफ पर एक तरह से रोक लगा दी। अब मैं आपसे और डिटेल में चर्चा करता हूं। कोर्ट में जब प्रदेशों की सरकार, जब सारे कारोबारी गए, उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ताकत नहीं है। तो किस आधार पे? क्या सच में नहीं है ताकत? देखिए, उन्होंने जो अपना केस रखा कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बोला कि ये जो टैरिफ लगाने की शक्ति होती है ना, वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस पार्टी नहीं यूएस में। जैसे हमारे यहाँ दो हाउसेस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही यूएस में दो हाउसेस हैं। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो टैरिफ लगाने की शक्ति है ना, वो कांग्रेस के पास होती है। जिस तरह से भारत में अगर आप कोई भी बिल बनाते हैं, आपको बिल पास करना रहता है लोकसभा और राज्यसभा से, तभी तो बिल बनेगा। हाँ, उसके अगेंस्ट कई बार सरकारें क्या करती है, ऑर्डिनेंस लाती हैं। जब उन्हें जल्दी से किसी चीज को पास करना रहता है तो ऑर्डिनेंस ला सकती हैं। लेकिन एट दी एंड जाके आपको दोनों हाउसेस से बिल पास कराओगे तभी वो संवैधानिक माना जाएगा, है ना, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनल तभी माना जाएगा। अब अमेरिका में ये हुआ है, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं, ये टैरिफ लगाने की शक्ति डोनाल्ड ट्रंप के पास तो है ही नहीं, ये तो कांग्रेस की शक्ति है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो शक्तियां यूज कर रहे हैं जो उनके पास है नहीं। और यही एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इसी प्रकार के कोर्ट के जजों ने भी बोले थे। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए थे अमेरिका में, तो उन्होंने एक स्पेशल पावर का यूज किया था। इसको कहते हैं आईपा। एक एक्ट है वहां पर। क्या एक्ट है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर एक्ट। ये एक्ट सिंपल रूप में ये बोलता है कि अगर विश्व में कोई आर्थिक इमरजेंसी होती है तो कांग्रेस ने ये शक्ति दी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कि वो अपने एंड पे कुछ निर्णय ले सकते हैं बिना कांग्रेस से बिल पास किए। कुछ निर्णय कब ले सकते हैं? जब आर्थिक इमरजेंसी हो। तो डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए, उन्होंने क्या कहा? हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जितना आप कमाते हैं और जितना आप खर्चा करते हैं उनके बीच में जो आप का लॉस होता है उसे आप ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि हम जिस भी देश के साथ, ज्यादातर देशों के साथ हम जहां भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम तो लॉस में जा रहे हैं। चाइना के साथ बड़े लॉस में जा रहे हैं, भारत के साथ बड़े लॉस में जा रहे हैं। वैसे ही इसको लॉस कहना सही नहीं है, बट एनीवेज ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिमाग में सोचा और उन्होंने ये जो स्पेशल इकोनॉमिक पावर एक्ट होती है ना, उसका उपयोग किया। अब जब लॉयर्स गए कोर्ट में, उन्होंने बोला कि भैया इमरजेंसी है कहाँ? हम लगभग 50 साल से ट्रेड डेफिसिट में हैं। आप एक दिन सत्ता में आने के बाद आप ये कहने लगते हैं कि ये तो आर्थिक इमरजेंसी है। ऐसा तो है नहीं भाई, 50 साल से हम ट्रेड डेफिसिट पे चल रहे हैं, किसी ने नहीं कहा हम इमरजेंसी में है। आप आके इमरजेंसी एक्ट का उपयोग कर रहे हैं। वहां पे 3 जजों की बेंच बैठी थी।
और उन तीनों ने 3-0 से, यानी कोई भी जज ऐसा नहीं था जो इस बात से सहमत ना हो, तीनों सहमत थे कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो आईपा स्पेशल पावर एक्ट यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक वाला, वो गलत है, वो उनकी शक्तियों से परे है। उन्हें अगर ये टैरिफ लगाने तो जाके कांग्रेस में बिल पास करें और उसके बाद लगाएं। ये शक्ति उनके पास नहीं है, और इसी रूप में उन्होंने इन सारे टैरिफ पर रोक लगा दी है। अब आगे समझते हैं कि इस रोक लगाने से क्या होगा और किन चीजों पे रोक लगी है। अगर आप ध्यान से सोचें तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जितने भी टैरिफ लगाए गए, लगभग हर एक टैरिफ पे रोक लग गई है। उदाहरण के तौर पर जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप आए थे और पहली बार टैरिफ की बात कही थी, जहां पे उन्होंने 3 देशों पर टैरिफ लगाया था, जिसमें कनाडा, मेक्सिको और आपका चाइना था। उन्होंने इन तीनों पे एक टैरिफ का शब्द दिया था कि फेंटेनल, फेंटेनल एक प्रकार का, आप समझ सकते हैं, ड्रग होता है। उन्होंने बोला कि ये देश हमारे देश में ये ड्रग ला रहे हैं तो हम इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। वो टैरिफ लगाया था, वो हट चुका है, एटलीस्ट पॉज हो गया है। दूसरा, उन्होंने बोला था हम 10% सब पे टैरिफ लगा रहे हैं, जिसे हम बेसलाइन टैरिफ कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे बेसलाइन इफेक्ट था, वो भी नहीं है। एंड फाइनली जो उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे, उदाहरण के तौर पे चाइना पे तो बात चल रही थी कि 145% के टैरिफ है, भारत पे लगभग 26% के टैरिफ की बात चल रही थी, वो बात अलग है, उन्होंने पॉज कर दिया था, उन्होंने खुद से पॉज कर दिया था। लेकिन अब जज ने कहा कि आप तो असंवैधानिक काम कर रहे हो, आपके पास शक्ति है ही नहीं लगाने ना लगाने की, आप किस बात पे निगोशिएट करोगे, आपके पास ताकत नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जितने भी सत्ता में आने के बाद टैरिफ लगाए हैं, लगभग सभी पे रोक लगा दी है एक तरफा। अब इससे पहले हम काफी खुश हो जाएं, और एक्चुअली में ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, तो एटलीस्ट बहुत अच्छी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्लफ था वो खत्म हो गया है। लेकिन अब आपको समझना है कि जिस प्रकार भारत में कोई भी निर्णय अगर कोर्ट लेती है तो आपके पास होता है, अधिकार है आप कि आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दिया है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी है। तो आपको ये समझना है अमेरिका की कौन सी कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, अमेरिका की लोअर फेडरल कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। उसी प्रकार से आप मानिए कि जैसे भारत में किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी प्रधानमंत्री का निर्णय खारिज कर दिया हो। हमारे ऐसा नहीं होता है, लोअर कोर्ट नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, करते नहीं है, कर तो सकते हैं बट करते नहीं है। लेकिन वहां पर तो लोअर कोर्ट ने सीधे प्रेसिडेंट के निर्णय पे रोक लगा दी, कहा आपके पास शक्ति ही नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, जो कोई भी करेगा, क्या करेगा, अपील करेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, वो अपील करेंगे कि कोर्ट के इस निर्णय पे रोक लगाई जाए, निर्णय पे पॉज लगाया जाए। दूसरी बात, फिर वो क्या करेंगे, वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे। अमेरिका में ये सिस्टम बहुत ही क्लियर है। तो अब वो जाएंगे, सर्किट कहा जाता है अमेरिका में इसको। सर्किट के लेवल्स होते हैं 1 से 11 तक के, जहां तक मुझे पता है वो लेवल्स होते हैं। तो वो सर्किट में अब अपील करेंगे बेसिकली, और अगर सर्किट में भी हार जाते हैं तो उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जाके, यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करेंगे। यानी अब तुरंत तो वो नहीं हार गए, क्योंकि लोअर कोर्ट का ये निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट में जहां तक देखा जा रहा है, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, जिसे हम रिपब्लिकन पार्टी कहते हैं, वहां पर जो जज का सिलेक्शन होता है वो भारत से अलग है। वहां पर जो पार्टीज होती है ना, वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करती हैं जजेस को, पार्टी कह लीजिए, प्रेसिडेंट कह लीजिए, वो नॉमिनेट करती हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं अमेरिका में। 9 में से 6 जज वो हैं जो कि रिपब्लिकन, यानी जिस पार्टी के प्रमुख इस समय एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए गए। तो यानी ज्यादातर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट में जजेस देखेगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के नॉमिनेटेड जजेस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके जजेस हैं, दैट वुड बी रॉन्ग, बट नॉमिनेटेड है तो कहीं ना कहीं होता है। अमेरिका में आप सुनेंगे तो ये बात होती है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि झटका है, बहुत सीरियस झटका है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से मतलब हार चुके हैं? नहीं, अभी अपील करेंगे। लेकिन फ्रैंकली
ये जो टैरिफ का एक तरह से खतरा था ना, वो बहुत 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 सिग्निफिकेंट लेवल पे जाके अगर ये निर्णय बना रहेगा, अगर बना रहेगा, देखिए कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग आती है वो हम और आप कैसे बता सकते हैं, बट कोई भी आगे डेवलपमेंट होगी तो मैं अपडेट करूंगा। बट अभी के हिसाब से खतरा बहुत हद तक कम हो गया। और सच्चाई बात करो तो विश्व में सारे देश ऑलरेडी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं सभी देशों को। और आप देखिएगा देश बहुत ज़्यादा, कोई कोई भी देश बहुत ज़्यादा दबा नहीं है इस टैरिफ वॉर के पर्सपेक्टिव में, कोई दबा नहीं है। तो ठीक है, बढ़िया निर्णय है। तो मुझे लगा इसकी डिटेल में एक चर्चा करना ज़रूरी होगा। अच्छा, दूसरी बात एक और है, इलॉन मस्क जो कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड मैन जैसे कार्य कर रहे थे, उन्होंने जो डोज थी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जहां पर बैठ के वो सरकारी एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे थे, सरकार का खर्चा कम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। एलॉन मस्क ने उस डिपार्टमेंट से रिज़ाइन कर दिया, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से अपने आप को अलग कर लिया कि भाई मैं नहीं इस साथ इधर नहीं बैठूंगा। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बड़ा बिल लाया जा रहा है, जिसे वो कह रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। मैंने इसकी चर्चा कई बार वीडियो में कही है। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो मैंने अपने पिछले 5 महीने में मेहनत की है कि मैं सरकारी खर्चा कम करूं, और सारा खेल सरकारी खर्चा कम करने का ही है, अमेरिका का डेफिसिट कम करने का ही है। और अमेरिका को डेफिसिट इसलिए कम करना है कि भाई साहब 30 ट्रिलियन के कर्ज पे बैठे हैं। इतना कर्ज अमेरिका देश पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उतने कर्ज पे बैठे तो उन्होंने अपने खर्चे कम करने थे, उसलिए इलॉन मस्क को सरकार में लाया। इलॉन मस्क ने अपनी तरफ से बोला कि मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की कि खर्चे कम करूं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिकी सरकार का $4 ट्रिलियन के आसपास का डेफिसिट बढ़ जाएगा। यानी कमाई और खर्चे के बीच में जो आपका लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं यार मेरी मेहनत पे तो पानी हो गया, तो मैं तो फिर अब सरकार में रहूंगा नहीं, और उन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया। ये दोनों बड़ी खबर है, और आप कहो तो अच्छी पॉजिटिव खबर है हमारे लिए। वेरी वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज डेफिनेटली होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ग्लोब पे 10% बेसलाइन टैरिफ लगाए थे, तो कुछ ऐसी जगहों पे लगाए थे जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन रहते हैं। तो अभी जो आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के संपादक हैं, वहाँ पर पेंगुइन से उन्होंने बात की, तो पेंगुइन सारे काफ़ी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक दिन का राष्ट्रीय हॉलीडे इस खबर के आने के बाद रखा है। तो पेंगुइन पे टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप, कोर्ट ने उन्हें दे दिया है बड़ा झटका। चलिए, थैंक यू सो मच। क्या आपके विचार हैं, आप ज़रूर प्रस्तुत करिएगा।